मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम मेरे संदेश को पढ़ पा रहे हो तो निश्चित ही तुम्हारा वह समय आ गया है जब तुम्हें इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शीघ्र ही तुम्हारा इंतज़ार खत्म होने वाला है। जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिलने वाला है। संसार में एक ऐसा समय आता है जब तुम्हारा समय इतना बलवान होता है कि तुम जो चाहते हो वह तुम्हें प्राप्त होने लगता है, क्योंकि वह समय ही चलकर तुम्हें तुम्हारी सोची हुई बात को पूर्ण होने का एक निश्चित समय तुम्हें करीब ले आता है। इसलिए मेरे बच्चे, अब इंतज़ार की घड़ियां खत्म हुई, अब वह समय नज़दीक है। केवल तुम्हें देखने की कमी है। जैसे ही तुम अपनी आंखें खोलकर इन बातों को पहचानोगे, वैसे ही तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हें तुम्हारी मंजिल बहुत करीब दिखाई देगी। क्योंकि मेरे बच्चे, सच है कि कई बार तुम्हारे करीब होते हुए भी मंजिल तुम्हें दिखाई नहीं देती। कई बार जो तुम्हें रास्ता मंजिल पर ले जाता है वह रास्ता भी दिखाई नहीं देता। करीब होते हुए भी तुम्हारी नज़र उस पर नहीं पड़ती। जिस प्रकार रास्ते पर पड़े तुम्हारी कीमती हीरे को तुम केवल एक पत्थर समझते हो, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि उसके लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है, और वह दृष्टि केवल उन लोगों के पास होती है जिनके अंदर ईश्वर की दी हुई शक्ति होती है। लेकिन मेरे बच्चे, वह शक्ति तुम्हारे पास है निश्चित ही। बस यदि कुछ कमी है तो ध्यान लगाने की, उन संकेतों को समझने की जो तुम्हारे सामने तो है, परंतु तुम उनका आभास नहीं कर पा रहे। इसलिए तुम मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो और समझो। मेरे बच्चे, यदि अचानक से कोई भी व्यक्ति आकर तुम्हें कोई रास्ता बताता है जिसे तुमने आज से पहले कभी नहीं सुना था, वह तुम्हें राय दे रहा है और तुम्हारा हृदय उस बात के लिए कहता है कि हाँ, वह राय सही दे रहा है। तो मेरे बच्चे, वही एक ऐसा मार्ग है जो तुम्हारे सामने तो है, लेकिन तुम उस पर चल नहीं रहे हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय बोल तो रहा है कि यह सही रास्ता है, लेकिन तुम्हारा मन कहता है कि नहीं, तुम इस रास्ते पर नहीं चल सकते। तुम चल नहीं पाओगे। तुम्हारा अविश्वास तुम्हें आगे जाने नहीं दे रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम अपने हृदय की बात को सुनो। वह शक्तियाँ तुम्हारे साथ है, तुम्हें उन्हें महसूस करने की कोशिश करना है। क्योंकि जो शक्ति तुम्हें सही रास्ते पर चलाना चाहती है, जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाना चाहती है, वही तुम्हें किसी भी व्यक्ति के रूप में आकर उस मार्ग पर चलने के लिए रास्ता बताती है। यदि तुम फिर भी अविश्वास करके उसकी बातों को नहीं सुनते,
मेरे बच्चे, तुम्हें जीवन में आगे कई मोड़ ऐसे आएंगे जहाँ पर तुम्हें बहुत ज़्यादा पछतावा होगा, क्योंकि मैं प्रकृति की सहायता से ही तुम्हारी मदद करती हूँ। प्राकृतिक में विराजमान किसी भी व्यक्ति, किसी भी जानवर, किसी भी पेड़ पौधे या किसी रूप में तुम्हारी मदद के लिए आती हूँ। और तुम्हारी मदद करती हूँ। इसलिए तुम यदि प्राप्त हो रहे मदद को अनदेखा कर दोगे या अनसुना कर दोगे तो मैं चाह कर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। और अगर तुम मेरी बातों को अपनाओगे तो तुम्हारा सभी काम बनते चले जाएंगे। और इस काम को दुनिया देखेगी जब दुनिया को यह आभास होगा कि सच में तुम एक बहुत ही शक्तिशाली और कुछ भी कर गुजरने वाले इंसान हो। मेरे बच्चे, सफलता और असफलता में केवल थोड़ा ही अंतर होता है। जब बातों को सही से समझ लो तो सफलता तुम्हारी कदम चूमती है, और वही तुम उस क्रिया को ना समझोगे तो केवल असफलता प्राप्त होती है। मेरे बच्चे, जो देख ना सके उसे दिखाना व्यर्थ है, जो सुन ना सके उसे सुनाना व्यर्थ है। मेरे बच्चे, तुम जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो और जो उम्र भर कर रहे हो, वह तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति का फल है। ऊर्जा के स्तर पर जो परेशानी तुम्हें हो रही है वह दूसरों को भी हो ऐसा आवश्यक नहीं। इसलिए मेरे बच्चे, जो बच्चे अभी उसे देखने, समझने और सुनने को तैयार नहीं, उन्हें सत्य का प्रकाश दिखाने की कोशिश मत करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम वह हो जो दूसरों को अंधकार से प्रकाश में लाने का कार्य करते हो। जो भटका है वह स्वयं आएगा तुम्हारे पास। कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा स्वयं कुआं को ढूंढ लेता है। भौतिकवाद संसार में मानव अपने भौतिक शरीर को ही परम सत्य मान बैठा है, जो तुम्हारे अस्तित्व का कण मात्र भी नहीं है। जैसे तुम जल को जिस पात्र में रखो वह उसी रूप में दिखाई देता है। यदि उसी जल को धरती पर बिखेर दो तो भी जल का अपना अस्तित्व रहेगा। इसी प्रकार यह भौतिक शरीर तुम नहीं हो, यह बस एक अस्थाई पात्र है जिसमें तुम्हारी परम चेतना आत्मा ने धारण किया है। वह भौतिकवादी युग तुमसे कहेंगे आत्मा दिखाई नहीं देती तो वह है ही नहीं, तो इसका उत्तर उन्हें यह देना, अनेकों वस्तु है जो दिखाई नहीं देती किंतु वह होती है। उन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, जैसे भूख, प्यास, गर्माहट, ठंडक, पीड़ा। ठीक इसी प्रकार वह ऊर्जा जो इस भौतिक शरीर को चला रही है वही अंतिम सत्य है जिसे तुम आत्मा कहते हो। जब तक आत्मा भौतिक पात्र में रहती है तब तक तुम इसी शरीर को सत्य मानकर सब करते हो, किंतु जैसे ही वह ऊर्जा शरीर को छोड़ती है
मानव का यह बहुमूल्य शरीर मिट्टी के समान ढेर हो जाता है। कोई भी सगा संबंधी परिजन उस शरीर को नहीं रखना चाहता। जो प्रियजन तुम्हारी आत्मा के लिए सारी संपत्ति दांव पर लगाने को तैयार होते हैं, वही लोग उस आत्मा के निकल जाने पर उस शरीर के लिए कुछ नहीं देना चाहते, यहाँ तक कुछ दिन भी उस शरीर के साथ नहीं रह सकते। आत्मा रूपी ऊर्जा के निकलते ही वह इस भौतिक शरीर को ठिकाने लगा देते हैं। अब तुम ही उत्तर दो, अस्तित्व किसका है, शरीर का या आत्मा का? मेरे बच्चे, तुम जिस मार्ग पर हो वह तुम्हें परम सत्य से जोड़ रहा है। उसी अंतिम सत्य को प्राप्त करना तुम्हारा अंतिम लक्ष्य है। यदि तुम मेरे सांकेतिक रहस्य को समझ गए तो हर एक दिन संकल्प लेते रहो, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंदित हूँ। क्योंकि तुम्हें आध्यात्मिक मार्ग में काफी आगे तक जाना है। मेरे बच्चे, तुम्हारा विचलित मन मुझे भी विचलित कर देता है। तुम क्यों सब कुछ भूलकर वापस खुद को उसी परिस्थिति में डाल देते हो? मेरे बच्चे, तुम्हारी उदासी और तुम्हारे आंसू मुझे भी दर्द पहुंचाते हैं। तुम्हारे मन में उठने वाली सभी सवालों को शांत करो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हारी दिल से निकली इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। बस सबसे पहले पूरी ईमानदारी से इच्छा के बारे में सोच लेना। मंजिल पाने की चाह में सफ़र को मनचाहा मत करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।